जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि हमने जो पिछला हमारा सेशन हुआ था उसमें एडजेक्टिव के रिगार्डिंग चर्चा की थी, तो उसी एडजेक्टिव के चैप्टर का एक पार्ट होता है डिग्री, और जहां से अक्सर हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से या 2 नंबर के क्वेश्चन। तो साथियों, यदि आज का ये सेशन आपने कंप्लीटली वॉच कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट होने के बाद, आज का ये सेशन आपने वॉच करने के बाद आप डिग्री तो सीखोगे, और उसके अलावा यदि आपको भविष्य में किसी को समझाने की जरूरत पड़ गई तो आप डिग्री को आसानी से समझा पाओगे, क्योंकि मैं आपको कुछ एक ऐसी ट्रिक या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसे एग्जांपल के थ्रू डिग्री समझाने वाला हूं, जिसे आप डिग्री को रटने की बजाय आप उसको एक्चुअल में फील करोगे कि एक्चुअल में डिग्री होती क्या है, किस प्रकार के इसके यूजेज होते हैं और किस प्रकार से इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप अंत तक बने रहें और सेशन को कंप्लीटली वॉच करें। उसके बाद में हमें बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। पसंद आए तो सेशन को लाइक करना, और यदि आप ऐसे सेशन और चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्रोवाइड कर सके। तो साथियों, हम बात करते हैं, हम ना बिना समय गवाए अपने चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि साथियों आपको पता एडजेक्टिव होता क्या है। सपोज दैट एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, आप ध्यान से सुनिए, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं उसको कंप्लीटली यदि आप केयरफुली लिसन करोगे तो आपको डिग्री कंप्लीटली रूप से लर्न हो जाएगी। तो साथियों, सपोज दैट आप किसी दोस्त से मिलते हैं आपके, तो या तो आप उसके मिलने के बाद अपने दूसरे दोस्त के साथ उसकी बात करोगे, या तो आप उसकी बड़ाई करोगे यानी प्रशंसा करोगे, या फिर हम उसको बुरा बताएंगे यानी बैड बुरा बताएंगे, या फिर गुड उसको अच्छा बताएंगे, या फिर हम किसी चीज को देखते हैं उसके बारे में कहेंगे दिस थिंग इज इंटरेस्टिंग, यानी कोई चीज इंटरेस्टिंग होगी तो उसके बारे में इंटरेस्टिंग बताएंगे। यानी ये जो सभी चीजें होती हैं, यानी जिसके बारे में हम बताते हैं या फिर जो कमेंट करते हैं किसी चीज को देखने के बाद या फिर किसी साथी के मिलने के बाद, वो हो जाते हैं हमारे एडजेक्टिव, जो कि हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ लिए थे। यानी एडजेक्टिव होता क्या है, जो किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं, जैसे अच्छा बुरा गंदा छोटा लंबा, यानी इसकी विशेषता बताते हैं, वो हो जाते हैं एडजेक्टिव। तो आपके कंप्लीट हो गया एडजेक्टिव होता क्या है। अब बात करते हैं डिग्री। तो डिग्री होती क्या है। सपोज दैट साथियों, जैसे आप में से किसी साथी के जैसे फीवर हो जाता है, बुखार हो जाती है, सपोज दैट आप ये जो एग्जांपल आपको समझाए जा रहे हैं आप इनको केयरफुली सुनते जाएगा। जैसे किसी साथी के बुखार हो गया, जैसे बुखार का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फारेनहाइट के समथिंग होता है। तो यदि उसके ऊपर जब भी उसका वो टेम्परेचर जाता है, तो जैसे उसका जैसे टेम्परेचर का लेवल बढ़ता है, उसी प्रकार से जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं उनका भी जो डिग्री होती है फिर जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ते हो जाता है। जैसे यानी किसी स्तर से ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं या फिर जैसे जैसे लेवल अप होता है, जैसे वो टेम्परेचर की बात कर रहे थे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसी प्रकार से लेवल बढ़ेगी। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगी उसी प्रकार से आपकी डिग्री बढ़ती जाएगी। तो साथियों, जैसे सपोज दैट आज का ये सेशन चल रहा है, मैं आपको डिग्री पढ़ा रहा हूं, तो जैसे डिग्री पढ़ाने के बाद यदि आपको सेशन पसंद आए तो आप सेशन को लाइक करोगे, और यदि आपको और भी पसंद आए तो लाइक भी करोगे और आप कमेंट भी करोगे, और यदि आपको बेस्ट लगे यानी एकदम सबसे हाईएस्ट जो लेवल होती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं आपको सेशन शानदार लगेगा, तो आप सेशन में यदि आपको शानदार लगेगा तो आप लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे, शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे। यानी हमारा पहला लेवल हो गया लाइक करने का, दूसरा लेवल हो गया लाइक एंड कमेंट करने का, और तीसरा लेवल हो गया लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन। यानी जो ओवरऑल जैसा भी आपको जितना भी बेस्ट लगा है, फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ओवरऑल सब चीज आपको बेस्ट लगी, ये आपका हो जाता है थर्ड लेवल। तो साथियों, इन्हीं लेवल के आधार पर हम डिग्री समझने वाले हैं। मोस्ट कॉमनली बात होती है, जैसे सभी को पता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो अब इनके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं डिग्री होती क्या है। जैसे सपोज दैट पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और ये हो गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। यानी ये 3 टाइप्स होते हैं डिग्री के, एक तो पॉजिटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री और एक कंपैरेटिव डिग्री। तो हमने एग्जांपल क्या लिया था, जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लगे, फिर उससे अच्छा लगे, फिर वो तीसरा जो सबसे अच्छा लगे या फिर हमें से बोल सकते हैं सर्वश्रेष्ठ हो वो, तो उसी में जो थोड़ा अच्छा लगता है वो तो होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, और जो जिसकी किसी तुलना की जाए या फिर जो और अच्छा हो वो हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री की श्रेणी में आ जाएगा, और जो सबसे बेस्ट हो या फिर हमें से बोल सकते हैं जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, जो सभी में सर्वश्रेष्ठ हो, वो आ जाता है आपके सुपरलेटिव डिग्री के रिगार्डिंग। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियरली स्पष्ट हो गई होंगी साथियों की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव क्या होती है और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने नोट डाउन करता हूं। जैसे आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल नोट डाउन किए, जैसे रिच हो गया, ओल्ड हो गया, एंड जो नेक्स्ट एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो फोर्थ एग्जांपल है आपके सामने ब्यूटीफुल हो गया।
यानी ये 4 एग्जांपल आपके सामने बोर्ड के ऊपर मेंशन किए हुए हैं। आपके सामने जो फर्स्ट वर्ड है रिच, आपको जिसकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो क्या होगी और जो कंपेरेटिव डिग्री है वो क्या होगी और सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या होगी, ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 बतानी है। तो साथियों जैसे कि नॉर्मल वर्ड है, ये रिच हो गया, ओल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, जैसे तीनों वर्ड है इनमें हम एक ही सलेबल का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे सलेबल, बात आती है अब सलेबल की, सलेबल होता क्या है, जैसे तो एक सलेबल वाले वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो साथियों एक सलेबल वाले वो वर्ड हो जाते हैं, जैसे रिच है, रिच को बोलने में हम कहीं भी नहीं रुक रहे, या फिर एक बार बोलते हैं ये पूरा शब्द हमारे मुंह से कंप्लीट निकल रहा है, रिच हो गया, ओल्ड हो गया, या फिर ये स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी एक बार हम इसको कंप्लीट जो पूरा वर्ड है इसको बोल पा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटी यानी इसमें हम रुक रहे हैं या फिर हम ऐसे बोल रहे हैं ये 2 पार्टों में डिवाइड हो रहा है। जैसे ब्यूटीफुल, यानी हम इसको तोड़ सकते हैं, यानी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ब्यूटी भी कर सकते हैं और जो नेक्स्ट इसका डिवाइडेशन पार्ट हो जाएगा वो फुल हो जाएगा, यानी इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, या फिर ये एक साथ हमारी जो मुंह की परसेप्शन होती है उसमें बोलने में नहीं आता है, ये हो जाते हैं डबल सिलेबल वाले वर्ड, और ये सिंगल सिलेबल वाले वर्ड होते हैं रिच, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग। तो अब बात करते हैं सिंगल सिलेबल वाले वर्ड का पॉजिटिव डिग्री कैसे बनेगी, कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनेगी और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनने वाली है। तो साथियों जहां भी आपको ये सिंगल सिलेबल वाले वर्ड आए उसके जो मोस्ट ऑफ होंगे उनमें आपको एंड में या तो आर करना है या ई आर, यानी आप आर या ई आर जिस भी वर्ड के एंड में ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा आपके कंपेरेटिव डिग्री की श्रेणी में, यानी कंपेरेटिव डिग्री वो हो जाएगी जिसमें आप आर या ई आर ऐड कर दोगे। नेक्स्ट जो सुपरलेटिव डिग्री की बात करें उसमें आपको जो मोस्ट ऑफ वर्ड होंगे उसमें एंड में ईएसटी या फिर एसटी जोड़ना पड़ेगा, ईएसटी या फिर एसटी जोड़ने के बाद वो हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री की श्रेणी में आ जाएगी। और जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो जो एक्चुअल वर्ड होता है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो एडजेक्टिव होता है वो होता ही है। जैसे रिच है, रिच की मैं जो इसके एग्जाम इसकी पॉजिटिव डिग्री बताता हूँ, कंपेरेटिव डिग्री, देन सुपरलेटिव डिग्री बताता हूँ। तो जैसे रिच है, रिच की पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी साथियों, तो रिच की पॉजिटिव डिग्री होने वाली है वो रिच, यानी रिच जो एक्चुअल वर्ड है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं धनवान, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री रिच। और जो कंपेरेटिव डिग्री है उसमें एंड में या तो आर जुड़ेगा या फिर ई आर, तो इसकी जो कंपेरेटिव डिग्री है वो हो जाएगी रिचर, यानी इसके एंड में ई आर जुड़ जाएगा, ये कंपेरेटिव डिग्री की श्रेणी में आ जाएगा। देन इसके एंड में यदि हम आर आई सी एच ई एस टी यानी एंड में ई एस टी एड कर देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री की श्रेणी में आ जाएगा। देन इसी प्रकार से ओल्ड है, ओल्ड की हो जाएगी एंड इसकी कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी ओल्डर, और जो इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी वो हो जाएगी ओल्डेस्ट, यानी ये इसकी डिग्री हो गई ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये इनकी डिग्री हो गई। और अब बात आती है जो ब्यूटीफुल यानी डबल सिलेबल वाले वर्ड होते हैं उसकी पॉजिटिव डिग्री कैसे बनेगी, उसकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगी और उसकी कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनने वाली है, वो भी जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड होने वाली है उसमें मैं 2-4 एग्जांपल आपके सामने ऐसे मेंशन करता हूं जो डबल सिलेबल वाले होंगे। यानी हमने ये सिंगल सिलेबल वाले थे रिच, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, इनके बारे में तो देख लिया। अब जो डबल सिलेबल वाले वर्ड आ जाते हैं जहां पे ब्यूटीफुल हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, इस प्रकार के वर्ड, उसके कुछ 2-4 एग्जांपल मैं नेक्स्ट स्लाइड में नोट डाउन करता हूं और वो नेक्स्ट जो स्लाइड होने वाली है उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। तब तक आप इन जो एग्जांपल दिए हुए इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो साथियों डबल सिलेबल वाली जो डिग्री के थे एडजेक्टिव उनको भी हमने हमारे जो बोर्ड है उसके ऊपर नोट डाउन कर लिया है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत ही शानदार लग रहा होगा और पसंद आ रहा होगा। तो साथियों यदि सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के सेशन आप ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सके या फिर जो शानदार सेशन वाले हैं उनका आप लुत्फ उठा सके। तो साथियों इनके सामने आपके सामने जो 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये है डबल सिलेबल वर्ड, यानी पहले जो सेशन था उसमें पिछली स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया सिंगल वर्ड है जो सिंगल सिलेबल आता है जिसमें रिच हो गया, ओल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग, यानी जिन वर्ड को हम एक साथ बोल सके या फिर बिना रुके बोल सके। अब नेक्स्ट आ जाता है ब्यूटीफुल, यानी इसमें हम रुक जाते हैं या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो कंप्लीट वर्ड है इसका उच्चारण एक साथ नहीं हो पाता, ब्यूटी यानी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे इंटरेस्टिंग हो गया और ये इंटेलिजेंट हो गया, ये एग्जाम्पल ये इनकी पॉजिटिव डिग्री कैसे बनती है और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है और कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनती है वो जानते हैं साथियों। और एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इनका यूज होता है। तो साथियों पॉजिटिव डिग्री है जैसे ब्यूटीफुल और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, कंपेरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग है उसकी
कंपेरेटिव डिग्री मोर इंटरेस्टिंग और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी मोस्ट इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दिया था, जो लेवल होता है लेवल को प्रदर्शित करते हैं, यानी एक सामान्य स्तर पर ब्यूटीफुल यानी थोड़ा बेहतर हो, फिर मोर ब्यूटीफुल, और जो सभी में से बेस्ट हो उसको हम बोल देते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल या सुपरलेटिव डिग्री की श्रेणी में ले आते हैं। जैसे सिंगल सिलेबल वाले वर्ड थे उसके कंपेरेटिव डिग्री में हमने ई प्लस ई आर, यानी या तो हम ई आर ई ऐड करेंगे या फिर ई आर ऐड करेंगे, और जो सुपरलेटिव डिग्री होने वाली थी उसके एंड में हम ई एस टी ऐड कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से जो डबल सिलेबल वाले वर्ड होते हैं उसके एंड में, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सॉरी इसके स्टार्टिंग में हम ऐड करेंगे, उसके तो एंड में कर रहे थे और इसके स्टार्टिंग में। जैसे कंपेरेटिव डिग्री होगी उसके प्रत्येक वर्ड में आपको स्टार्टिंग में मोर ऐड करना होगा, जो डबल सिलेबल वाले वर्ड होंगे, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटेलिजेंट। और जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके स्टार्टिंग में आपको मोस्ट वर्ड यूज करना होगा, यानी जिस प्रकार से ई और ई आर और ई एस टी ऐड कर रहे थे उसी प्रकार से मोर और मोस्ट को आपको ऐड करना होगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे साथियों आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि इनका यूज किस प्रकार से होता है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल नोट करता हूं मैं, जैसे मनीष इज इंटेलिजेंट, यानी ये आपके सामने एक सामान्य सेंटेंस है, मनीष इज इंटेलिजेंट। मनीष एक होशियार या फिर एक बुद्धिमान लड़का है, तो इसमें ये इंटेलिजेंट है, ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। जो इसी कंपेरेटिव डिग्री में किस प्रकार से यूज होगा वो भी एग्जांपल मैं आपके सामने नोट करता हूं। जैसे एग्जांपल है एकता इज मोर इंटेलिजेंट, एकता इज मोर इंटेलिजेंट देन मनीष, यानी ये जो एकता है वो इंटेलिजेंट है, मोर देन यानी जो ये मनीष है इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी एकता की ये जो क्वालिटी डिनोट कर रहा है मोर इंटेलिजेंट, जो एकता है वो मनीष से ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसमें मनीष इंटेलिजेंट दे रखा था तो ये नहीं पता ये औरों से होशियार है या फिर नहीं, लेकिन इसमें क्लियरली दे रखा एकता है वो मनीष से ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी इसमें जो मनीष है इसकी क्वालिटी एकता से कम आ रही है। देन इसी प्रकार से जो इंटेलिजेंट है इसका सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार से यूज होता है, जैसे आप इसी एग्जांपल को नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मैं इसी में कुछ चेंजेस कर देता हूं, देन ये सुपरलेटिव डिग्री का काम करने लग जाएगा। एकता इज मोस्ट इंटेलिजेंट देन ऑल, यानी जो एकता है वो सभी से, यानी जहां पर भी मोस्ट आ जाएगा या फिर जो ऑल यानी सभी में से इंटेलिजेंट है एकता, तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर देंगे या फिर उसमें मोस्ट ऐड कर देंगे। यानी क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री एक सामान्य सेंटेंस और थोड़ा उससे लेवल अप होगा यानी उच्चतर स्तर का होगा, वहां पर कंपेरेटिव डिग्री, देन जो सब में से सर्वश्रेष्ठ होगा या फिर बेस्ट होगा वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। आई थिंक ये जो सभी एग्जांपल आपको नोट डाउन करवाए गए हैं ये आपको समझ में भी आए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। बट साथियों कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें अक्सर आप गलती करते हैं, यानी जिनका सिंगल सिलेबल वर्ड भी नहीं होता और डबल सिलेबल वर्ड भी नहीं होता, और वो अक्सर एग्जाम में जहां से क्वेश्चन भी हिट होते हैं, जैसे गुड हो गया, बैड हो गया या फिर इल हो गया। इनकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी और कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी, ये किसी को नहीं पता है। फिर हम ऐसे बोल सकते हैं बहुत कम दोस्तों को ही पता होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर गुड नोट डाउन कर दिया, गुड की जो पॉजिटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, कंपेरेटिव डिग्री। तो गुड क्या है, गुड ऑलरेडी एक पॉजिटिव डिग्री में आ रहा है, तो जो गुड है गुड की कंपेरेटिव डिग्री क्या बन जाएगी साथियों, गुड की जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटर, और जो इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी बेस्ट। देन इसी प्रकार से आपके सामने एक और वर्ड देता हूं मैं, जैसे गुड की क्या हो गई, बेटर और बेस्ट। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है गुड या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं बैड है, बैड की कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी। जैसे बैड वर्ड दे रखा है, इसकी बैड की कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बैड की हो जाएगी वर्स और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी वर्स्ट। यानी इसके एंड में न तो ई आर लग रहा, ना स्टार्टिंग में मोर लग रहा है और इसके एंड में ना ई एस टी लग रहा है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए होंगे या फिर कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी होंगे जिनमें एंड में आपको न तो ई आर जुड़ेगा, न ई एस टी जुड़ेगा, या फिर जो स्टार्टिंग में न मोर जुड़ेगा न मोस्ट जुड़ेगा, उसकी भी कुछ ऐसे जो एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन उसकी जो एक कंप्लीट पीडीएफ है जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो, या फिर जहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनकी एक सेपरेट पीडीएफ बनी हुई है। यदि आप वो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी
इन जो सेशंस होते हैं इनके क्वेश्चंस की पीडीएफ और जो नोट्स होते हैं उनकी पीडीएफ और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है वो आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य कर सकें। और साथियों उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारे वीडियो जिस सेशन के ऊपर आने वाले हैं या फिर इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्रोवाइड कर सकें। तो साथियों जय हिंद जय भारत।